जय हिंद दोस्तों। आज ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुए। 90% वोटिंग हुई। आजादी के पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और आज 15 मतदान केंद्रों पर वहीं वोटिंग हुए जहां पर बीजेपी के बटन के आगे टेप मार दिया गया था, ब्लॉक कर दिए थे, नकली उंगलियों से वोटिंग करवाई गई थी। उन तमाम जगहों पे आज भीड़ इतनी ज्यादा थी और भारी मात्रा में वोटिंग हुई। 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी सरकार तो गई। ये बौखलाहट रिजल्ट से पहले बहुत सारे संदेश जारी करता है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो हुए हैं कोलकाता में, जिससे कि टीएमसी में क्यों इतना ज्यादा विद्रोह है, और विद्रोह होने का रीजन यह भी है कि एसआईआर को लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगा दी थी टीएमसी को, ममता बनर्जी को। लेकिन आज वोटिंग गिनती से पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त लतार लगाई है, जिससे कि कपिल सिब्बल भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कपिल सिब्बल को प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के अपनी जो फजीहत हुई है सुप्रीम कोर्ट में आकर के सामने आकर के बोलनी पड़ी। मजबूरी है, नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा फजीहत होगी। पूरा विषय क्या है आपको बताते हैं दोस्तों। वोटों की गिनती में राज्य सरकार के कर्मचारी हो, यह मांग बार बार करी जा रही है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार से। उनको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अगर वोटों की गिनती के वक्त होंगे तो शायद हमारी जीत जो है वो पक्की हो जाएगी। ये बार बार केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ये बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ये बार बार केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, ये बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन एक सबूत भी ये दे नहीं पाते हैं कि आखिर किस रीजन से आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए लतार लगाई। ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटों के गिनती के समय राज्य के कर्मचारी मौजूद हों, और याचिका लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने तुरंत याचिका को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए यह कहा कि वोटों की गिनती का काम केंद्रीय कर्मचारी ही संभालेंगे, राज्य सरकार के अधिकारी का यहां कहीं जिक्र है ही नहीं। आगे आप जब सुप्रीम कोर्ट की बातें सुनेंगे तो और दिल खुश हो जाएगा। यहां पे टीएमसी के तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सबूत आप पेश करेंगे ना कि केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर आपको क्यों भरोसा नहीं है, राज्य के कर्मचारियों पे आपको भरोसा है। आप डिफरेंस बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स देंगे, कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे, तभी तो कोलकाता हाईकोर्ट आपकी याचिका को सुनेगा, अन्यथा वो तो खारिज ही करेंगे। तो खारिज हुआ ही। यहां पे जज साहब ने साफ तौर पे ये कहा कि टीएमसी जो ये बात कह रही है कि राज्य के सरकार के कर्मचारी ही वोटों की गिनती के समय मौजूद होने चाहिए, आप अपनी बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि यह माना जा सके कि वोटों की गिनती के समय राज्य के कर्मचारी ही हों, राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारी ही हों। क्यों रहेंगे वहां पे, ये आप बताएंगे, कोई ठोस सबूत देंगे? नहीं दे पाए। ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। तो यहां पे हाईकोर्ट ने क्लियरली ये बात कह दी कि भाई वहां पे राज्य सरकार के कर्मचारी हों वोटों की गिनती के समय या फिर केंद्रीय कर्मचारी हो, निष्पक्ष तरीके से काम होगा। और हाईकोर्ट ने यह भी बात कही कि स्ट्रांग रूम में जहां पे वोटों की गिनती होगी या फिर जहां भी वोटों की गिनती होगी वहां पे सीसीटीवी है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, पार्टी के एजेंट हैं, बीजेपी के, टीएमसी के तमाम जो भी पार्टी हैं उनके एजेंट हैं। गड़बड़ी नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आप ये बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी होने चाहिए, राज्य सरकार के कर्मचारी होने चाहिए, केंद्रीय कर्मचारी नहीं होने चाहिए, निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब ठोस सबूत मांगे जा रहे हैं तो आप ठोस सबूत दे नहीं पा रहे हैं। तो ये तो कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को झटका दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और उसने भी बड़ी खबर ये आ गई, ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली कह दिया कि केंद्रीय कर्मचारी ही करेंगे वोटों की गिनती। अब इसके बाद अब कपिल सिब्बल की बोलती बंद।
अब ये करे तो करे क्या। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी की मांग को ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि वोट की गिनती जो है वो केंद्रीय कर्मचारी ही करेंगे, और इस मांग को ठुकरा दिया टीएमसी की, जो ये बार बार कह रहे थे कि वोटों की गिनती राज्य सरकार के कर्मचारी करेंगे। उस मांग को ही पूरी तरीके से ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग का नियम है और 13 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया गया था कि गिनती में केंद्र सरकार पीएसयू के कर्मचारी सुपरवाइजर ही बनेंगे। ये 13 अप्रैल 2026 को ही आदेश जारी कर दिया गया था, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन फिर भी इसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में जाकर के, कोलकाता के, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। दोनों तरफ गए तो लेकिन ये चारों खाने चित हो गए। यहां पर बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि टीएमसी को कोलकाता हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, दोनों तरफ से जब झटका लगता है, ये सह नहीं पाते हैं कपिल सिब्बल और सामने आकर के ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए कि किस वे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। एक तो रीजन देंगे ना कपिल सिब्बल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी कर रही है। अगर ये नियम है, अगर आदेश जारी किया गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रही है, अगर कोलकाता हाई कोर्ट भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनमानी कैसे कर दी? मतलब कि कानून से ऊपर भी कोई है क्या? न्यायपालिका से वो ऊपर भी है क्या कोई? नहीं ना। जब न्यायपालिका सवाल खड़े नहीं कर रही है तो फिर कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी नहीं कर सकता है। आप जरा देखें कि एक तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मनमानी नहीं कर सकता है, लेकिन टीएमसी के गुंडे, आप देखिए, एक सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर करी गई है जो आप देख सकते हैं कि यूआईटी स्ट्रांग रूम के दीवार पे फांद करके किस तरीके से वोटों में गिनती में गड़बड़ी करने की कोशिश करी गई थी। 5 जगह की ईवीएम मशीनें रखी गई है इस बिल्डिंग में, यूआईटी स्ट्रांग रूम में, और वहां पर किस तरीके से फांदने की कोशिश करी गई। क्या ये मनमानी करने की कोशिश नहीं करी जा रही है? ये कौन है? ये कौन लोग हैं जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन किस तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है और किस तरीके से यह बताया जाता है कि देखिए बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता वैसा कर रहे हैं, धरना देने बैठ जाते हैं। 3 लेयर में स्ट्रांग रूम के बाहर जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसलिए ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज जारी है, आप फुटेज देख सकते हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाता है कि कुछ लोग मिलने जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। कुछ भी अगर गलत सलत होता है वो पूरी दुनिया के सामने आएगी और वो शील बंद है पूरी तरीके से। आप उसमें कुछ भी गड़बड़ी करेंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन बार बार कपिल सिब्बल जो हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारी को वोट के गिनती के समय में रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भाई किस रीजन से आप ये कह रहे हैं। राज्य सरकार के भी और केंद्रीय कर्मचारी भी दोनों सरकारी हैं, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप कैसे निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं कपिल सिब्बल। आज कपिल सिब्बल कोर्ट में बेइज्जत होने के बाद पागल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बेइज्जत होने के बाद जब भगा दिया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है वैसा है, ये है वो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ये कहा कि आप निष्पक्षता पर सवाल खड़े मत करिए, आप सबूत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पुराना नियम ही लागू रहेगा, और कपिल सिब्बल बार बार ये बात कह रहे हैं कि राज्य के अधिकारियों पर भरोसा न करने का कोई ठोस आधार नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारियों के ऊपर भरोसा करने का ठोस आधार पर कोई बात ही नहीं है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि राज्य सरकार के भी कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी दोनों सरकारी हैं, और निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े मत करें जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लतार लगा दी। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्थिति इतना ज़्यादा दोस्तों खराब हो गया, इतना ज़्यादा खराब हो गया कि मतलब आप समझ लें कि शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि पुनर्मतदान करवाना पड़ा हो। लेकिन किस तरीके से बीजेपी के बटन को ब्लॉक किया गया, नकली उंगली का मामला सामने आया, पुनर्मतदान हुए,
तो ये सब सीन होने के बाद भी आप देखें कि मामला जो सामने आया है, टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, महिला जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है जहांगीर खान को लेकर के बड़ी मात्रा में। टीएमसी के नेता, आखिर टीएमसी के नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी की मांग क्यों उठ रही है, क्यों इतना मुद्दा जो है वो धधक चुका है, आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के फाल्टा में भारी तनाव है, माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है और रीजन ये है कि जहांगीर खान के जो भी गुंडे हैं, नेता हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया है और ये भी आरोप लगाया गया है कि जहांगीर खान के जो टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो महिला को गलत तरीके से नज़र से देख रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने को लेकर के भी धमकी दी जा रही है, ये भी आरोप लगाया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ता गांव में घुस करके मारपीट कर रहे हैं, महिला को निशाना बना रहे हैं। अब इससे सड़क पर जो गांव के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करने लगे और जहांगीर खान और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करने लगे कि जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। अब आईपीएस अजय पाल शर्मा को सिंघम कहा जा रहा है, तो सिंघम ने, अजय पाल शर्मा जी ने जहांगीर खान के आवास पे जाकर के धमकी दी थी कि अगर कुछ हो गया तो रोना ना मत, समझा दे रहा हूं। तो उसके बाद एक बड़ा ही विवादित बयान दिया जहांगीर खान ने और ये बात कही कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। अब इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जाने लगे, जहांगीर खान को लेकर के तरह तरह की बातें कही जाने लगी। लोगों ने ये कहा कि ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं। तो उस फिल्म में पुष्पा जो है वो एक तस्कर था, अपराधी था। तो क्या ये जहांगीर खान तस्कर है, अपराधी है? तो तमाम ऐसी खबरें जो हैं वो चल रही है जहांगीर खान को लेकर के। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।